बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ उमर इनाम। पाकिस्तान में अगर दो इदारे फ़ौरी तौर पर ठीक हो जाएं या ठीक कर दिए जाएं तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तेज़ी से बदल सकता है और पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो दो इदारे हैं उन इदारों के मसले मसाइल ही ख़त्म नहीं हो रहे। उनमें से पहला इदारा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, वो पाकिस्तान की अदलिया है। पुलिस जितनी मर्ज़ी करप्ट हो, सियासतदान जितने मर्ज़ी करप्ट हो, फ़ौज को आप जितना मर्ज़ी गालियाँ दें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप इन सब ये जो सारी इदारे हैं ये घूम फिर के जाते हैं अदालतों के अंदर। वो नैब हो, नैब ख़ुद से सज़ा नहीं दे सकती, उसको भी अदालतों के अंदर जाना पड़ता है। और अदालतों में फिर जो कुछ होता है इंसाफ के साथ, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानियत के साथ, वो आप सबके सामने है। तो एक ये इदारा जो ठीक करना चाहिए, फ़ौरी तौर पर इस पर तवज्जो देना चाहिए। लेकिन अब इसमें मसला भी एक आ जाता है कि इसमें जो सिविल हुकूमतें हैं हमारी, वो अदलिया के अंदर दखल अंदाज़ी नहीं कर सकती, वो रिफ़ॉर्म्स को उस तरह ला नहीं सकती। रिफ़ॉर्म्स अदालतों ने ख़ुद लानी है। जो सुप्रीम अदालतें हैं, बड़ी अदालतें हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, इन्होंने ख़ुद करना है। ये नीचे तक जाके अपनी अदालतों को सेट करना है, अदालतों का रवैया ठीक करना है, जजेस का रवैया ठीक करना है। लेकिन वो सारे पॉलिटिक्स में लगे होते हैं। आप नीचे की अदालतें देख लें या सुप्रीम कोर्ट देख लें, वहाँ से ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं कि ऐसे लगता है जैसे यही मसले मसाइल हैं और अदालती निज़ाम पे कोई मसला नहीं है। दूसरा जो सबसे पाकिस्तान में एक इदारा है जो अब नासूर बन चुका है, ऐसे लगता है कि ये जो फोड़ा निकला है पाकिस्तान के ख़ूबसूरत जिस्म के ऊपर, ये बदनुमा दाग जो है, ये पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचा रहा है, और वह है पाकिस्तान का मीडिया। इमरान खान साहब जब से आए हैं सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके नारे को, उनके विजन को, उनके मिशन को, वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का मीडिया है। ऐसी बेतुकी चीज़ें करता है, ऐसी ऐसी सनसनी अफरा तफरी फैलाता है कि बहुत ज़्यादा उसका नुकसान होता है ओवरऑल जब मुल्क के अंदर और बाहर की सूरत हाल का कंपैरिजन करें। अभी एक केस जो है बहुत ज़्यादा क्योंकि डिस्कस हो रहा है, मोटरवे का केस, ये जो अभी अंदोनाक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है ख़ातून के साथ, इसके ऊपर भी आप पाकिस्तान के मीडिया को अगर एक लम्हे के लिए देखें, और मैं इस पे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं ख़ुद जर्नलिस्ट हूँ, मैं इसी कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, इसी मीडिया का हिस्सा हूँ, तो हमारा दिल शायद ज़्यादा दुखता है इस पूरी कम्युनिटी को इस तरह से तबाह बर्बाद और इस तरह से अपनी राह से हटते हुए और कहीं व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर अपनी वफ़ादारी को साबित करते हुए जब हम इन लोगों को देखते हैं तो फिर हमें अफसोस होता है कि जो लोग, जिन लोगों का फ़र्ज़ था कि वो हमें सिखाते, वो ख़ुद किसी राह पे चल पड़े हैं। तो फिर ये हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि कम से कम हम छोटे सही, हम तालिब इल्म सही, लेकिन इनको ये जो सो कॉल्ड बड़े सहाफ़ी हैं, इनको आईना दिखाते रहें। अब जब ये वाक़या हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई रूए ज़मीन का शख्स, अक्लमंद, समझदार, किसी मज़हब, किसी फ़िरके, किसी कौमियत का हो, वो इस वाक़े की मज़म्मत करेगा और इस वाक़े की हिमायत किसी सूरत कोई भी नहीं कर सकता ज़ी शऊर। हम भी इसकी जितनी ज़्यादा मज़म्मत की जाए वो करते हैं, और दरिंदों को पकड़ कर हम तो ये कहते हैं कि उनको सज़ा दी जाए सख्त से सख्त। लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया को अगर आप देखें, जब से ये वाक़या हुआ है, आप ख़ुसूसन जियो न्यूज़ को देख लें, वो इस वाक़े से ज़्यादा उमर शेख और IG के ऊपर लगे हुए हैं। पहले उमर शेख के बयान को पकड़ लिया गया, 3 दिन तक वो तो वाक़या किसी ने डिस्कस ही नहीं किया, या उसकी क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं कोई डिस्कशन नहीं है। उमर शेख कौन है, क्यों आए हैं, क्या हुआ है, किसके कहने पे आए हैं। मसला सिर्फ ये है कि नून लीग के जो माफियाज़ हैं, कब्ज़ा माफिया है, ड्रग माफिया है, जो इनके माफियाज़ हैं लाहौर के अंदर, वो सारे अब डरे हुए हैं उमर शेख से, क्योंकि उमर शेख इनको समझते हैं। और उनका जो पहला खिताब था अपने अफसरान के साथ, लाहौर के सारे SHOs के साथ, और जो उनके और अफसरान थे, उन्होंने निशानदही की उमर शेख ने कि मुझे पता है कि लाहौर में क्या क्या मसले किस किस जगह पर हैं, फ़लाँ बंदे फ़लाँ मसला कर रहे हैं। वो जब रिपोर्ट बाहर गई, ज़ाहिर है इनके अपने भी SHOs थे उसमें जो इनके ज़र ख़रीद हैं, जब उन्होंने बताया कि जी उमर शेख तो इतना क्लियर है और वो तो यानी आपके लिए बहुत टफ़ टाइम क्रिएट करने जा रहा है, उधर से उमर शेख साहब ने एक नाजुक वक्त में, एक मुश्किल वक्त में एक अच्छी बात की, यानी अपनी ख़वातीन को समझाना। मुझे US से जो पाकिस्तानी हमारे साथ कनेक्टेड है, एक ख़ातून ने मुझे बताया कि हम भी US में, यानी न्यूयॉर्क के अंदर, हम
रात को लेट नाइट निकलते वक्त वो सारी बातें जो उमर शेख ने की हैं वो हम जहन में रखते हैं कि हमने ऐसे इलाके से गुजरना है, अगर कोई काम जाना है जो बारौनक इलाका हो, जहाँ स्ट्रीट लाइट्स सारी रात चलती हों, जहाँ पे कोई चहल पहल होती हो। फिर हम ये भी देखते हैं घर से निकलते हुए कि हमने उस रास्ते से जाना है जहाँ से पेट्रोल पंप हो ताकि पेट्रोल डलवाया जा सके। फिर हम ये भी देखते हैं कि साथ हमारे यानी कोई बच्चा हो, कोई हो, ताकि रात को जब हम एक मुश्किल वक्त में निकल रहे हैं, दिन को आप जाएँ जहाँ मर्ज़ी जाएँ, लेकिन रात को जब हम निकल रहे हैं तो फिर आपको ये चीज़ें हर कोई सोचता है। ये नहीं है कि उमर शेख ने कह दिया तो ये कुछ जुर्म बन गया उनका। तो ये पाकिस्तानी मीडिया ने सारी डिबेट का रुख ही बदल दिया और नून लीग का चमचा बन के, नून लीग का माउथ पीस बन के, क्योंकि नून लीग तो तब्दील करवाना चाहती है उमर शेख को, वो चले गए जनाब अदालतों में भी नून लीग चली गई। इधर से पाकिस्तानी मीडिया ने सारी डिबेट का सत्यानाश कर दिया। जो डिबेट ये होनी चाहिए थी कि इस तरह के मामलात कैसे रोके जा सकते हैं, कोई स्कॉलर्स बिठाए जाने चाहिए थे, कोई एक्सपर्ट्स इस मामले में बिठाए जाने चाहिए थे, लेकिन कौन इस पर कमेंट्री कर रहा है? वो राना सनाउल्लाह कर रहा है, वो अता तरर साहब कर रहे हैं, और लोग इस तरह के आप देख लें, नबील गब्बुल जैसे लोग, वो इसके ऊपर आके बता रहे हैं कि कौम को क्या करना चाहिए। और जो ख़ुद असम्बलियों के अंदर बैठे हैं, जिनके हाथ में फ़ैसला करने की ताकत है, वो आके हमें बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं इस मीडिया के ज़रिए। ये जो मदारी बैठते हैं शाम को 7 बजे से 11 बजे तक, इनके सामने आके हमें बता रहे हैं कि जनाब आपने क्या करना है। तो ये पूरा ख़बर का रुख बदल दिया उन्होंने। फिर रेटिंग के चक्कर में 2 चैनल्स ने, एक चैनल ने पहले ख़बर ब्रेक कर दी, एक ने बाद में, और पूरी ट्रांसमिशंस, पूरे यानी पैकेजेस बनवा के जो पीछे वो हम लगवाते हैं स्क्रीन्स वगैरह, वो भी तब्दील करवा के सब बेहतरीन किस्म की जो है ना, पूरे ज़ोर शोर से चीख के, गला फाड़ फाड़ के ये कैंपेन चलाई गई कि जनाब वो बंदे पकड़े गए हैं। हालांकि वो उस वक्त पुलिस और तमाम इदारे उनके करीब थे, लेकिन ये जो एक इंतहाई ज़्यादा तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा किया गया मीडिया के ऊपर उनको पकड़े जाने के हवाले से, उससे फिर ये हुआ कि जो ख़तरनाक तरीन मुलज़िम है वो हाथ से निकल गया। फिर एक और फेक न्यूज़ चलाई गई कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उमर शेख की तारीफ़ की और कहा कि वो काबिल अफसर हैं, उनको तब्दील नहीं किया जा रहा। बाद में फिर अरसलान खालिद और अज़हर मिशवानी ने बताया कि ये गलत ख़बर है, फ़ेक न्यूज़ है। तो वज़ीर आज़म से उस शख्स को जोड़ा जा रहा है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पहले ही मीडिया डिबेट कर रहे हैं, उसको वज़ीर आज़म के साथ जोड़ कर पूरा दिन डिबेट की गई। फिर जब पकड़ा गया, एक बंदे की ख़बर आई कि वो उन्होंने ख़ुद गिरफ़्तारी दी है। फिर ये हमने एक तूफ़ान बदतमीज़ी अपने मीडिया के ये जो बंदरों के हाथ में आप कह लें उस्तरा, ये उस्तरा या अपने आप को मारेंगे या किसी और को मारेंगे या करीब बैठे हुए हर शख्स की गर्दन पे रखेंगे। इनके हाथ में जो उस्तरा आया है उससे ये बस चला ही जा रहे हैं उससे। और उन्होंने ये कहा कि अब बंदा पकड़ा गया तो इसका इनकाउंटर करने लगे हैं। भाई आपको किसने बता दिया है? अजीब आपके सोर्सेज़ हैं कि जो इदारे सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ हैं, पाकिस्तान में अमन व अमान के ज़ामिन हैं, वो आके आपको बता रहे हैं कि देखें जी हम तो ये कत्ल करने लगे हैं, इसको इनकाउंटर करने लगे हैं। उससे एक और बदअमनी पैदा हुई, एक अफरा तफरी, एक सनसनी पैदा हुई। अब नया आज का दिन जो था वो अभी मैं देख रहा था आधा घंटा पहले, शफात साहब जो कॉमेडियन है, अपने आप को सहाफ़ी भी कहते हैं वो, अब ये भी अलमी है पाकिस्तान में कि कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई और चीज़ है, वो सारे के सारे अपने आप को जो है ना जनाब वो सहाफ़ी कहते हैं। मुसद्दिक़ साहब मेरे साथ बैठे हैं और वो चूँकि इंजीनियर हैं, मेरा तरफ इशारा उनकी तरफ नहीं था, मैं एंकर्स की तरफ इशारा कर रहा था कि वो भी अपने आप को अब सारे के सारे अफलातून समझते हैं मीडिया का। अब जनाब वाला वो शफात साहब की तरफ मेरा इशारा था। शफात साहब भी अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, सहाफ़ी कहते हैं, हालांकि कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, कॉमेडियन थे, स्टैंडिंग कॉमेडी करते थे। वहाँ से बस हो गया जिस तरह के, वो एक लंबी डिबेट है किस तरह से वो आए। वो अब सिद्दीक़ जान को सिखा रहे हैं कि सहाफ़त क्या है। यानी एक ऐसा शख्स जिसने हज़ारों घंटे सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्टिंग की है, एक ऐसा शख्स जिसने लाखों मिनट्स आप निकाल लें जो उनका वर्किंग करियर है, जिसमें वो रिसर्च कर रहे हैं, मुसलसल सारा दिन बाहर जाके फील्ड के ऊपर काम करते हैं और आकर रिपोर्ट करते हैं, ग्राउंड से रिपोर्ट करते हैं। उस शख्स को कौन सिखा रहा है? शफात साहब सिखा रहे हैं कि सिद्दीक़ जान को कि सहाफ़त क्या होती है। अब मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो 2 इदारे हैं, इनको अगर ठीक करना है, अदलिया को और मीडिया को, तो इसके ऊपर फ़ौरी तवज्जो देनी होगी। और जो तर्जमानों की फ़ौज भर्ती की हुई है पंजाब के अंदर और KPK के अंदर, वफाक के अंदर, इनको चाहिए कि ये भी थोड़ा सा रहम खाएं इमरान खान साहब के ऊपर।
इमरान खान साहब हर चीज़ का हल ख़ुद नहीं यानी आके बता सकते और आके हर चीज़ को डिफेंड नहीं कर सकते। ये जो फ़ौज भर्ती की हुई है इसको भी चाहिए कि कुछ ना कुछ काम करें। जिस तरह डिजिटल मीडिया पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रिबर्टल्स आते हैं, फेक न्यूज़ को काउंटर किया जाता है विफाक से और पंजाब से, इसी तरह ये जो यानी आ गए हैं कहीं ना कहीं से, अब आके टीवी के ऊपर बैठते हैं, तो अपनी यारियाँ दोस्तियाँ एंकर्स के साथ छोड़कर आपको थोड़ा सा तल्ख़ होना पड़ेगा और उनको आईना दिखाना पड़ेगा। और दूसरा, कैमरा को भी थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा कि इस तरह की चीज़ें तो अनएक्सेप्टेबल हैं, ये तो नहीं चलेगा। ऐसे होगा तो बहुत नुकसान होगा फिर। यानी ये तो सारा का सारा नैरेटिव तबाह बर्बाद कर देने वाली बात है कि आपने एक इंतहाई अच्छा काम किया हो और पाकिस्तान का ये बंदरों के हाथ में उस तरह वाला मीडिया ये आपकी गर्दन भी उड़ा दे और अपनी गर्दन भी उड़ा दे, तो फिर आप किसका गिरबान पकड़ेंगे। लिहाजा ये थी वो डिबेट, पाकिस्तान के मीडिया का घिनौना चेहरा, एक इंतहाई ख़तरनाक साजिश जो असल चीज़ों से पर्दा उन पे डालकर डिबेट को इधर उधर किया गया, जो नॉन इश्यूज़ थे उनको इश्यूज़ बनाया गया और पूरी पाकिस्तानी कौम को एक अफरा तफरी और सनसनी में मुब्तला कर दिया गया। ये सिलसिला अब रुक जाना चाहिए। उम्मीद है आपको ये जो पाकिस्तान का मीडिया को हम आईना दिखाते हैं आपको पसंद आता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।